उद्धव को करारा झटका देने की तैयारी में एकनाथ शिंदे। 6 दशक पुरानी परंपरा उद्धव की जगह निभाएंगे शिंदे। दशहरा रैली में इस बार उद्धव की जगह गरजेंगे शिंदे। एकनाथ शिंदे एक बार फिर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं। ये झटका कितना बड़ा है वो इसी से समझा जा सकता है कि ठाकरे कैंप में अभी से ही इसे लेकर बेचैनी दिखाई दे रही है। लगभग 6 दशक पुरानी जिस परंपरा को पहले बाला साहब ठाकरे और उसके बाद उद्धव ठाकरे निभा रहे थे, वो सिलसिला चलता तो रहेगा, लेकिन परंपरा अब उद्धव नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे निभाएंगे। और वो परंपरा है दशहरा के अवसर पर मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में होने वाली रैली। बाला साहेब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना बनाई थी और पार्टी की पहली रैली दशहरा के दिन शिवाजी पार्क मैदान में आयोजित की थी। उसके बाद से परंपरा बन गई कि शिवसेना प्रमुख दशहरा के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़ी रैली को संबोधित करते रहे हैं। इस बार दशहरा 5 अक्टूबर को है और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने रैली की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस रैली में पूरे राज्य के शिवसैनिक एकत्रित होते हैं। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से रैली की इजाजत के लिए बंबई नगर निगम में अर्जी भी दाखिल कर दी है, लेकिन बीएमसी ने उद्धव ठाकरे को इसकी इजाजत नहीं दी है। रैली की इजाजत के लिए उद्धव ठाकरे नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल से भी बात की, लेकिन चहल ने अभी उन्हें किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया है। खबर यह भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे गुट ने भी रैली की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही शिंदे कैंप की ओर से भी 5 अक्टूबर को रैली करने की इजाजत मांगी जाएगी। महाराष्ट्र में सरकार शिंदे गुट की है और एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में शिंदे कैंप को रैली की इजाजत मिलने की संभावना जताई जा रही है। शिवसेना में पड़ी फूट के बाद दशहरा रैली का महत्व दोनों ही गुट समझ रहे हैं। शिंदे को एहसास है कि अगर शिवाजी मैदान में उद्धव ठाकरे ने दशहरा के दिन बड़ी रैली की तो शिवसैनिकों के बीच संदेश जाएगा कि शिवसेना पर उद्धव का ही अधिकार है, और अगर रैली एकनाथ शिंदे ने की तो फिर शिवसैनिक उनकी ओर झुकेंगे। ऐसे में बीजेपी की ओर से भी शिंदे को शिवाजी मैदान में रैली करने का संदेश दिया गया है। बीजेपी के निशाने पर राज्य में इस समय कांग्रेस और एनसीपी की जगह शिवसेना का उद्धव गुट बना हुआ है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि उद्धव ठाकरे को राज्य की राजनीति से पूरी तरह किनारे लगा दिया जाए, और इसी के चलते बीजेपी ने बड़ी पार्टी होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम पद भी दे दिया था। ऐसे में शिवसेना के बजाय शिंदे समूह को सभा की अनुमति लेने के लिए पर्दे के पीछे जोरदार आजमाइश शुरू कर दी गई है। शिवसेना को अनुमति नहीं मिलने के बाद एकनाथ शिंदे समूह इस सभा के लिए अनुमति मांगेगा और तय मानिए शिंदे गुट को इसकी अनुमति मिल जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अकेले इस सभा का नेतृत्व करेंगे या फिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ रहेंगे? वैसे बीजेपी के नेता तो ये दावा कर रहे हैं कि रैली शिवसेना की होती है और उसकी ही होगी, इसलिए नेतृत्व एकनाथ शिंदे ही करेंगे। अगर रैली बीजेपी शिवसेना गठबंधन की होती है तो फिर डिप्टी सीएम फडणवीस भी जरूर शामिल होंगे। साफ है महाराष्ट्र में असली और नकली शिवसेना की लड़ाई में फिलहाल उद्धव ठाकरे पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना के 40 से अधिक विधायकों को अपने पाले में करने के बाद शिंदे ने शिवसेना पर दावेदारी को लेकर मुकदमा भी कर दिया है। इस विवाद पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह सुनवाई चल रही है। पार्टी पर दावा जताने के लिए दोनों गुटों के पदाधिकारियों के हलफनामे एकत्र किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।